अस्सलाम ओ अलैकुम। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ दो तीन अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो सेनेट की कैमा कमेटी ने फाइनेंस पर जो कमेटी ने स्टैंडिंग कमेटी उसने पेंशन में 20% और तनख्वाह में 50% इजाफा करने की तजवीज़ दी है, सिफारिश दी है। इसके अलावा दूसरी खबर यह है असतीज़ा के लिए, टीचर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए कि आईएमएफ ने इन पर दी जाने वाली टैक्स की छूट जो है वो मुस्तरद कर दी है। इस बारे में वजीर एगतना ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। सबसे पहले चलते हैं पहली खबर की जनिब, जिसमें सेनेट की कैमा कमेटी ने, जो खजाना की कमेटी है, उसने जो वफाकी बजट पर अपनी सिफारिशात पेश की हैं, तो इसमें उन्होंने कहा है कि पेंशन जो है वो 7% की बजाय 20% बढ़ाई जाए और तनख्वाह में 10% इजाफे की बजाय 50% इजाफा किया जाए। तो ये एक खबर है इस्लामाबाद में। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना सेनेटर सलीम मंदवीवाला पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और इनकी सरबराही में ये कमेटी है। तो इसने बजट सिफारिशात तैयार की हैं। सेनेट कायमा कमेटी खजाना ने मुलाजमीन पेंशन 7 की बजाय 20% बढ़ाना है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% की बजाय 50% इजाफा करने की तजवीज़ दी है, सिफारिश की है। इसके अलावा सेनेट कमेटी ने तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स खत्म करने और माहाना उजरत 37 हज़ार से बढ़ाकर 50,000 करने की सिफारिश की है। तो ये है बड़ी अहम सिफारिशात ऐवान बाला की जनिब से सामने आई हैं बजट पर, और बिल्कुल ये हकाक पर सिफारिश माबनी है, क्योंकि 20% कम अज़ कम पेंशन में इजाफा होना चाहिए 7 की बजाय। 7 बहुत ही कम इजाफा है, आते में नमक के बराबर भी नहीं है। और इसमें जो है वो पंजाब के जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ तो इंतहा ज्यादती की गई है कि उनकी पेंशन जो है वो सिर्फ 5% बढ़ाई गई है। तो 5% आप देख सकते हैं कि कितना पेंशन में इजाफा होगा। अगर किसी की 30,000 पेंशन भी है तो तकरीबन 15-16-1-5-0-0-1-6-0-0 रुपए उसकी पेंशन में माहाना इजाफा होगा। इसकी बजाय जो है वो अखराजात आप देखें कि कितने बढ़ चुके हैं, महंगाई कितनी हो चुकी है। तो बड़ी अहम सिफारिश है सेनेट की कैमा कमेटी की कि पेंशन में 20% इजाफा किया जाए और तनख्वाहें जो है एड हॉक रिलीफ अलाउंस वो 10% के बजाय 50% किया जाए। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर अपना क्या रद्द अमल देती है, इन सिफारिशात को कितना मानती है, कितना एक्नॉलेज करती है, नहीं करती। तो ये जो है वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन सेनेट ने बहरहाल अपनी बड़ी एक अहम सिफारिश की है। दूसरे नंबर पर जो एक खबर आई है सामने वो ये है कि आईएमएफ ने असतीज़ा की टैक्स छूट देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन एफबीआर ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की है। इससे पहले जो है वो असतीज़ा को, रिसर्चर्स को, प्रोफेसर्स को 25% टैक्स रिबेट दिया जाता था, जो कि ख़त्म कर दिया गया है। और पिछले महीने भी इसकी किस्त वसूल की गई है और इस महीने भी लगता है कि वो वसूल की जाएगी और आइंदा से ये टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। आईएमएफ का कहना है कि क्लर्क हो या टीचर्स, टैक्स में हम आहंगी होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान टीचर्स, रिसर्चर्स को सब्सिडी रिबेट नहीं दे सकती। रशीद लैंग्रियल चेयरमैन एफबीआर हैं, इस हवाले से उन्होंने कहा कि आईएमएफ का जवाब आ गया है, वो नहीं मान रहे। तो आईएमएफ भी बड़ा अक्लमंद और सियाना इदारा है कि जब इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, सेनेटर्स की, एमपीएस की, एमएनएस की, मिनिस्टर्स की, तो आईएमएफ को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन छोटाए मुलाजमीन की सिर्फ 5-10% तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ाए या उनको कोई रियायत देनी पड़ाए तो उसके लिए आईएमएफ राय आ जाता है और वो नहीं मानता। तो अब रशीद लंगरियल साहब भी कह रहे हैं कि आईएमएफ असतीज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज़ नहीं मान रहा, उन्होंने मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा है जी के क्लर्क हो या कोई टीचर्स, टैक्स में हम आहंगी होनी चाहिए।